बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू vidhipod.com। मैं हूं आपका दोस्त आतिफ अफजल और आज blogger.com की 20वीं क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की क्लास में जो है वो हम सेटिंग के बारे में देखेंगे कि सेटिंग जो है वो ब्लॉगर की वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं, यहाँ पे मोर ऑप्शंस में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है वो आपको सेटिंग की जो है वो नज़र आती है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे जो है सेटिंग में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ सब कैटेगरीज जो हैं सेटिंग की वो भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले होती हैं। इन तमाम को हम देखते हैं। सबसे पहले जो बेसिक है वो हम इसको देखते हैं कि ये क्या है। बेसिक में जो है वो टाइटल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपनी ब्लॉग का जो टाइटल है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप तमाम ऑप्शंस के आगे जो है एडिट का बटन जो है वो देख रहे हैं। इस एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप टाइटल इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन। आपकी ब्लॉग की जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ब्लॉग का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि भी 500 करेक्टर्स जो हैं वो मैक्सिमम 500 करेक्टर का जो है वो आप डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद प्राइवेसी जो है इस पे क्लिक करते हैं एडिट पे। यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है कि भी ऐड योर ब्लॉग टू ओवर लिसनिंग, यानी कि अगर आप दूसरे लोगों को ब्लॉग दिखाना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भी दूसरा बंदा जो है वो आपके ब्लॉग को ना देख सके तो आप नो पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है जी, लेट सर्च इंजन्स फाइंड योर ब्लॉग, यानी कि ये कह रहे हैं कि भी आपका ब्लॉग जो है वो सर्च इंजन में आना चाहिए। मुख्तलिफ सर्च इंजन में लाइक गूगल सर्च इंजन है, याहू का सर्च इंजन है, बीइंग का सर्च इंजन है, और भी बहुत से सर्च इंजन हैं। उनमें ये ब्लॉग जो है वो आपका आना चाहिए तो आप यस पे क्लिक करते हैं। और अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आपको ये सर्च इंजन जो है वो सर्च में नहीं लाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यस ही रहने चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद हम आते हैं पब्लिशिंग के ऊपर। पब्लिशिंग के ऊपर सबसे पहले जो है वो ऑप्शन है जी ब्लॉग एड्रेस की। आपका ये ब्लॉग एड्रेस ये लिखा हुआ है, ठीक है जी, with-hippo.blogspot.com। इसको आप चेंज करना चाहते हैं, एडिट पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे आप नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। और अगर वो अवेलेबल हुआ तो आप सेव कर सकते हैं, तो वो आपका नाम ब्लॉग का जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप कोई ब्लॉग बनाते हैं तो कोशिश करें एक ही दफ़ा नाम जो है वो उसका सिलेक्ट करें, ना कि आप बार बार जो है वो उसको चेंज करेंगे। क्योंकि यूज़र जो है वो आपको एक नेम से जान लेता है, और अगर वो आप नाम चेंज करते हैं तो उसको पता नहीं लगता। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ही दफ़ा जो है ब्लॉग का नाम जो है कोई अच्छा जो आप स्टार्ट करते हैं उसी वक्त जो है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ऐड अ कस्टम डोमेन। अगर आप कोई डॉट कॉम की डोमेन जो है वो लगाते हैं, अगर इस ब्लॉग के साथ आप चाहते हैं कि डॉट कॉम की डोमेन जो है वो परचेज करने के बाद यहाँ पे अगर आप उसको सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद परमिशंस पे आते हैं। ब्लॉग ऑथर्स, इस वक्त जो है ब्लॉग का ऑथर्स हैं वो आतिफ अफजल 123@gmail.com है जी, जो एडमिन है। ठीक है। अगर एडमिन चाहे कि आपके साथ आपको कोई दोस्त इसके अंदर ब्लॉग के अंदर पोस्ट करता है, करना चाहता है कि भी वो भी आपके साथ इस ब्लॉग में काम करना चाहता है, पोस्टिंग करना चाहता है, तो आप ऐड ऑथर्स पे क्लिक करते हैं। उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे जीमेल का हो या याहू का हो वो यहाँ पे आप सेट करते हैं और इनवाइट कर देते हैं इनवाइट ऑथर्स पे। उसको मेल जाती है, वहाँ से वो सेटअप जो है वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह लगाने के बाद जो है वो भी इस ब्लॉग में काम कर सकता है, अगर आप अलाउ करेंगे तो। ठीक है जी। उसके बाद जो है नीचे ऑप्शन आती है ब्लॉग रीडर्स, पब्लिक है, एडिट पे क्लिक करते हैं, इसकी मोर ऑप्शंस आपको नजर आती हैं। यहाँ पे वो लिखा है कि पब्लिक योर ब्लॉग इज ओपन टू ऑल रीडर्स बाय डिफॉल्ट, यानी कि तमाम जितने भी यूजर्स हैं वो इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, इस ब्लॉग को देख सकते हैं। अगर आप प्राइवेट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे प्राइवेट ओनली ब्लॉग ऑथर्स, जितने भी ब्लॉग के ऑथर्स हैं जिनको आपने बनाया है, अब इस वक्त तो एक ही ऑथर्स है जो मैंने यहाँ पे एडमिन है। अगर आप ईमेल एड्रेस जिनको इनवाइट करते हैं वो ऑथर्स मजीद चेंज हो जाते हैं, यानी कि जितने भी आप ऑथर्स रखते हैं वो सिर्फ ब्लॉग जो है वो उनको नजर आएगा जितने भी ऑथर्स होंगे। अगर प्राइवेट ओनली दीज रीडर्स, यानी कि जिन जिन रीडर्स को आपने अलाउ किया होगा, यहाँ पे ये नो रीडर्स यहाँ पे लिखा है, जिनको आप यहाँ पे अलाउ करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे इस ब्लॉग को देख सकेंगे। तो सबसे बेटर वे ये है कि भी आप इसको पब्लिक करें, आपके ब्लॉग को तमाम लोग देखें। ठीक है जी।
तो ये आपकी चॉइस है कि आप जिस चीज़ को आप यूज़ करना चाहते हैं। अगर तो किसी कंपनी का ब्लॉग है तो आप उसको प्राइवेट भी कर सकते हैं कि वो ऑथर्स ही उसके अंदर आके उसको देखें, और अगर कोई पब्लिक है, कोई एंटरटेनमेंट है या कोई भी लर्निंग के हवाले से आपका ब्लॉग है तो आप उसको पब्लिक ही रहने दें। ठीक है जी, मैं यहाँ इसको कैंसिल करता हूँ। उसके बाद जो है जी हम अगली ऑप्शन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं पोस्ट एंड कमेंट्स की। यहाँ पे हमें पोस्ट टेम्पलेट नज़र आ रहा है, यहाँ पे ऐड करते हैं। अगर आप सीएसएस आपको आती है तो सीएसएस की मदद से आप अपने ब्लॉग का टेम्पलेट जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है शो इमेज विद लाइट बॉक्स। अगर जब भी हम किसी भी इमेज के ऊपर ब्लॉग की पोस्ट में जब हम क्लिक करते हैं किसी इमेज पे तो एक लाइट बॉक्स जो है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो यस पे ही रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि भी ब्लॉग का टेम्प यानी कि वो लाइट बॉक्स है वो जो ओपन ना हो तो आप नो पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, तो यस ही रहने दें। ठीक है, कमेंट्स में आते हैं। कमेंट्स लोकेशन वो इमेज होना चाहिए या फुल पेज होना चाहिए या पॉपअप विंडो होना चाहिए या हाइड। यानी कि जब भी ब्लॉग में जो आप पोस्ट के नीचे कमेंट्स आते हैं वो कमेंट्स जो हैं वो किस सूरत में होना चाहिए। जब भी आप कमेंट्स पे क्लिक करें तो एक फुल पेज पे आप सेलेक्ट करेंगे तो एक पूरा पेज ओपन हो जाएगा कमेंट्स के लिए। ठीक है, और अगर आप पॉपअप के ऊपर क्लिक करेंगे, पॉपअप विंडो के ऊपर, तो एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, यानी कि पोस्ट के ऊपर एक पॉपअप जो है एक विंडो ओपन होगी, उसके अंदर यूजर जो है वो कमेंट करेगा। और उसके बाद एक ऑप्शन है जी हाइड। अगर आप कमेंट्स रखना ही नहीं चाहते तो आप हाइड कर देते हैं। और इम्बेड जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन ये है कि जो इस वक्त डिफॉल्ट चल रही है ब्लॉग के ऊपर, यानी कि जब भी आप वहां पे क्लिक करते हैं तो ना तो कोई पेज ओपन होता है ना कोई ब्लॉग ओपन होता है, वहीं पे आप जो है सिंपली पोस्ट कर देते हैं। तो सबसे बेहतर वे यही है कि भी इमेड के ऊपर ही आप रहने दें। हु कैन कमेंट, भी कौन लोग कमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, एनी वन पे क्लिक करेंगे तो कोई भी यूजर जो है वो कमेंट्स दे सकता है। रजिस्टर्ड यूजर, अगर कोई भी इस ब्लॉग में रजिस्टर्ड है किसी भी ओपन आईडी के ऊपर, लाइक वो याहू के ऊपर है या किसी जीमेल के ऊपर है या किसी भी कंपनी पे है, तो वो रजिस्टर्ड यूजर जो है वो कमेंट्स दे सकते हैं। यूजर विद गूगल अकाउंट, सिर्फ गूगल के अकाउंट्स वाले जो हैं वो कमेंट्स दे सकते हैं। वो अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो अगर इसके नीचे चेक करते हैं कि ओनली मेंबर ऑफ दिस ब्लॉग, यानी कि इस ब्लॉग में जितने भी मेंबर हैं, ऑथर्स हैं चाहे मेंबर्स हैं जो भी हैं, तो वो सिर्फ कमेंट्स कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर वही है कि भी आप रजिस्टर्ड यूजर कर लें या उसके बाद जो है जीमेल को आप सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद कमेंट मॉडरेशन, ये चीज है कि भी अगर आपको जब भी कोई कमेंट आता है किसी यूजर की तरफ से तो आप उसको फिल्टर करना चाहते हैं, आप चेक करना चाहते हैं, आप चेक करने के बाद उसको अलाउ करेंगे तो फिर जो है यानी कि उसको मॉडरेट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन अगर आप ऑलवेज कर देते हैं तो जब भी कोई कमेंट्स आएगा आप जब तक उसको रीड करने के बाद अप्रूव नहीं करते तब तक वो साइट पे या ब्लॉग के ऊपर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप नेवर पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आप अलाउ कर रहे हैं कि भी जितने भी कमेंट्स हैं वो ब्लॉग के ऊपर शो हो जाएं। समटाइम्स के ऊपर ये भी कभी आपको ऑप्शन ये आ जाए करेगी कि मॉडरेट कर दें या कभी आपको ऑप्शन नहीं आएगी। ठीक है जी। तो बेहतर वे यही है कि अगर अगर आपका ब्लॉग अच्छा है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और आपको ये है कि भी तमाम यूज़र आपके एक अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, तो कोई आप नेगेटिव जो है वो आपके ऊपर नहीं लिख रहे, यानी कि मिसाल के तौर पर कोई स्पैम जो है वो आपको नहीं आ रहे कमेंट्स, तो आप नेवर पे क्लिक करें। अगर आपको कोई ऐसे ही कमेंट्स कर रहे हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए तो फिर आप ऑलवेज पे क्लिक कर दें ताकि आप कमेंट्स को रीड करने के बाद अलाउ करें। ठीक है जी। उसके बाद जो है शो वर्ड वर्ड वेरिफिकेशन, सॉरी, तो ये यस ही ऑप्शन ठीक रहेगी। और यानी कि वर्ड की वेरिफिकेशन जो है वो आप करेंगे तो ये यस ही ठीक है। ठीक है, उसके बाद है जी शो ब्लैक ब्लैक लिंक्स, बैक लिंक, सॉरी ब्लैक नहीं, सॉरी बैक लिंक। तो ये हाइड किया हुआ है, यानी कि जब भी आपको कोई कमेंट देता है तो उसमें अगर कोई यूआरएल जो है वो लिखता है, मिसाल के तौर पर कोई उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक देता है तो वो एक बैक लेबल कंसीडर हो। अगर आप इसको यस कर शो कर देंगे तो वो कंसीडर होगा, अगर आप हाइड कर देंगे तो वो कंसीडर नहीं होगा। ठीक है जी। और उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं मोबाइल एंड ईमेल की। यहाँ पे पोस्टिंग यूजिंग ईमेल,
यानी कि अगर आप ईमेल कोई करते हैं अपने ब्लॉग में तो वो आप कोई पोस्ट की सूरत में आपकी ब्लॉग पे शो हो, तो उसके लिए ये है कि यहाँ पे आतिफ अफजल 123 जो आपका ब्लॉग आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ आप वर्ड लिख देंगे तो वो @blogger.com, यानी कि इस पूरे एड्रेस को लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी विड हिप्पो, ठीक है। तो ये मेरा एक ईमेल एड्रेस इस तरह बनेगा, आतिफ अफजल 123 डॉट विड हिप्पो एट ब्लॉगर डॉट कॉम। अगर इस ईमेल एड्रेस पे मैं कोई पोस्ट करता हूं तो वो आपके यानी कि आपकी ब्लॉग में जो है वो पब्लिश हो जाएगी। ये भी आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप यहाँ पे चेक मार्क लिखा हुआ है कि भी पब्लिश ईमेल इमीडिएटली, जो भी आप ईमेल करेंगे इस ईमेल एड्रेस पे वो आपके ब्लॉग के ऊपर पब्लिश हो जाएगी एज ए पोस्ट। और अगर आप सेव ईमेल एज ड्राफ्ट पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर ये कि ये ड्राफ्ट में जो सेव होगी, जब भी आप अपना पीसी में या लैपटॉप में जब आए तो आप इसको चेक करने के बाद इसको पब्लिश कर सकते हैं। अगर डिसेबल पे क्लिक करते हैं तो आपको जितने भी मेल्स आप कर रहे हैं तो ये ऑप्शन जो है वो काम नहीं करेगी। ठीक है जी। उसके बाद है जी कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, यानी कि जितने भी यूजर आपको कमेंट्स कर रहे हैं वो आपके इस ईमेल एड्रेस पे जो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं वो इस ईमेल एड्रेस में आपको मेल के तौर पे भी आपको मसूल होंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी ऑप्शन लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग। यहाँ पे आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि भी आप कोई अपने ब्लॉग में कोई ऑप्शन देना चाहते हैं ट्रांसलेट की, तो वो यहाँ पे आप एक्टिव कर सकते हैं ट्रांसलेट के लिए। ठीक है जी। उसके बाद फॉर्मेटिंग में हम आते हैं टाइम जोन। यहाँ पे जो है टाइम जोन में आपको जो है आप टाइम का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त जो है वो टाइम जो है वो सही नहीं है। हम पाकिस्तान का अगर यहाँ पे कोई टाइम जोन सेट करना चाहते हैं तो +5 जो है वो उसका टाइम जोन है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये कराची को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद डेट हेडर फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी आपकी चॉइस है, जैसी भी आप डेट जो है वो शो करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो टाइम का वो भी आप सिलेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो है यहाँ पे आप टाइम जो है फॉर्मेट जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी चॉइस है जो भी आप वहाँ पे शो करना चाहते हैं। ठीक है जी। बाकी ये दो ऑप्शन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो है तमाम ऑप्शंस जो हैं ब्लॉगर की वो समझ आ गई होंगी। तो हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।